गुजरात पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी डीजी वंजारा करीब 9 साल बाद अपने इस घर में जो गांधीनगर में है आराम से बैठे हैं, क्योंकि आज ही उनका मुंबई से यहां आना हुआ है। घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं और यह 9 साल जाहिर है 24 अप्रैल 2007 को सोहराबुद्दीन केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। किस तरीके से बीते, क्या अनुभव रहे और आगे क्या है इनकी योजना, इस पर बात करने के लिए हम फिलहाल डीजी वंजारा के साथ मौजूद हैं गांधीनगर में। वंजारा साहब, आज जब आप मुंबई से पहुंचे अहमदाबाद तो एयरपोर्ट पर ही आपने तलवार खींची और फिर गांधीनगर के टाउन हॉल में जो आपके स्वागत के लिए कार्यक्रम हुआ था, वहां पर जो घेर करके जो लोक नृत्य है जो कि आपकी कम्युनिटी का है, तो उसमें भी आप तलवारें लगातार फहराते हुए नृत्य कर रहे थे। क्या वो एक सिग्नल है? ये हमारी जो कम्युनिटी है ये एक मार्शल कम्युनिटी है और मार्शल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके जो रीति रिवाज है उसमें भी मार्शलिटी जो है वो बुनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार रस और वीर रस दोनों साथ में चलते हैं। तो आज आपने जो भी कुछ देखा वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा मान के आप चल सकते हैं। जब आपको गिरफ्तार किया गया था 2007 में सोहराबुद्दीन केस में, उस समय भी आपने कहा था, उसके बाद भी आप लगातार कहते रहे हैं कि आप देश सेवा करते रहे हैं, आपने जो भी किया कुछ भी गलत नहीं किया। क्या मन के अंदर यही भाव था कि जिसकी वजह से आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, आप तमाम केसेस को गलत मानते रहे जो कि आपके सामने दाखिल किए गए जिसमें आपको गिरफ्तार किया गया? आपने बिल्कुल सही फरमाया है। ये आतंकवाद के जो केस है, आतंकवादी जो इंसिडेंट होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इट इज वेजिंग वॉर ऑन द कंट्री। आतंकवादी ये कोई सामान्य क्राइम नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है। ये हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता है, हिंदुस्तान की एकता है, अखंडता है, उसके ऊपर का ये हमला है। जब देश की अखंडता के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं, उनके सामने आप कार्यवाही करेंगे तो ये कार्यवाही तो राष्ट्र के हित में हुई। तो जो कार्यवाही राष्ट्र के हित में होती है उस कार्यवाही के बारे में कभी अफसोस होने का या तो करने का सवाल खड़ा होता ही नहीं है। हम पहले दिन से जानते थे और मानते थे कि हमारे एनकाउंटर असली है, नकली नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने एनकाउंटर्स को नकली करार दिया उन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। हमने कोई देशद्रोह नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन ये बताइए कि पहले इस केस की जांच पर, अगर हम सोहराबुद्दीन केस की बात करें या फिर इशरत केस की बात करें, गुजरात पुलिस ने की, बाद में सीबीआई ने इन मामलों की जांच की और उसमें ये कहा गया कि आप लोगों ने गलत तरीके से फेक एनकाउंटर्स किए थे। तो ये कॉन्स्पिरेसी किस लेवल पर हुई? ये कॉन्स्पिरेसी का लेवल तो बहुत ऊंचा है। अभी हेडली ने जो स्टेटमेंट दिया और हेडली के स्टेटमेंट के बाद केंद्र सरकार में बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए अधिकारियों ने जो निवेदन दिए उसके ऊपर से अपने कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हम लोगों के खिलाफ चलाई गई और ये कॉन्स्पिरेसी करके हम लोगों को अरेस्ट किया गया, तो ये कॉन्स्पिरेसी में तो लेवल बहुत ऊंचा था। आप बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर आप हिचक क्यों रहे हैं नाम लेने से? आखिर वो कौन से ऊंचे लोग थे जिन्होंने कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी? नहीं, इन लोगों के नाम ऑलरेडी दे दिए गए हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी किन लोगों ने की है तो उसके बारे में तो आईबी के चीफ राजेंद्र कुमार है, उन्होंने बता दिया है। जीके पिल्लाई साहब जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने बता दिया है। आपने कहा कि आप पब्लिक लाइफ में रहे हैं और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप रिटायर्ड हो गए 2014 में। जब आप लोगों की सेवा करने की बात कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आप चुनाव मैदान में कूदेंगे, क्योंकि जनसेवा का एक माध्यम वो भी है? मैं पब्लिक लाइफ में ऑलरेडी हूं। ये पब्लिक लाइफ का किस प्रकार का ये शेप होगा, किस प्रकार का रूप होगा, वो कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप राजनीति में प्रवेश को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, आपको उससे इनकार नहीं है, आप आगे सोच सकते हैं इस बारे में? सवाल ही खड़ा नहीं होता है। राजनीति भी इट इज वन ऑफ द स्पीयर्स थ्रू विच यू कैन सर्व योर कंट्री। तो उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं? हाँ, ओपन है। भारत माता की जय को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि समर्थन भी है, विरोध भी है कि इसको
कंपलसरी किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? अगर कोई नहीं बोलता है तो क्या उसको देशद्रोही कहना उचित होगा? आप क्या मानते हैं इस भारत माता की जय वाली जो पूरी डिबेट है? इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूं कि भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए, और मैं ये भी मानता हूं और जानता हूं कि भारत माता की जय इस देश में सब बोलते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बात करते हैं, तो वो बात सही नहीं कर रहे हैं। देवबंद ने इसको लेकर फतवा जारी किया है कि कोई भी मुसलमान हो भारत माता की जय के नारे ना लगाए। क्या जबरदस्ती फिर उनसे बुलवाया जाएगा? नहीं, जबरदस्ती का सवाल नहीं है। देवबंद ने जो फतवा जारी किया है वो फतवा सच्चाई है और वो फतवा गलत नहीं है। उसके लिए कोई सर्टेनिटी है किसी के पास? देवबंद ने फतवा जाहिर कर दिया तो मतलब ये कोई वेद वाक्य थोड़ा ही बन गया। ये कोई कुरान का कोई आयत थोड़ी बन गई कि ये कोई गॉस्पेल ट्रूथ थोड़ा ही बन गया। देवबंद के अंदर जो भी मौलवी या तो मुफ्ती है जो फतवा जाहिर करते हैं, तो वो एक इंसान है, वो अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करके कुछ बात बताते हैं, तो वो फाइनल नहीं है। देश में जो फिलहाल सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके बारे में आपकी असेसमेंट कैसी है? क्या वो पूरी तरीके से एक राष्ट्रवादी सरकार है? जिस तरह की सरकार आप चाह रहे थे उस तरह की सरकार है? आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार में केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार राष्ट्रवादी है, और उनका जो सर्वोच्च नेतृत्व है उनके इरादों के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। और ये राष्ट्रवादी सरकार है, इरादे इसके अच्छे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इरादा अच्छा होना वो बात अलग है और उसका व्यवहार में परिणाम आना वो बात अलग है। एक बार आपने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें आपने कहा था कि आप उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। आज भी हैं भगवान आपके? ये किसी व्यक्ति के बारे में एक अच्छा अभिप्राय देने की एक लिटरेरी मेथड है, एक साहित्यिक पद्धति है किसी व्यक्ति के बारे में एक अच्छा अभिप्राय देने की। तो हमने उस पद्धति को ध्यान में रख के ये बात बताई थी, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं, उस वक्त भी स्पष्ट था और आज भी स्पष्ट हूं कि भगवान भगवान होता है, व्यक्ति व्यक्ति होती है, इंसान और भगवान में फर्क होता है। ये बताइए कि जिस वक्त आप जेल गए उसके बाद की जो डेवलपमेंट हुई गुजरात में, उसमें आपकी जिनमें श्रद्धा रही है आशाराम बापू, वो भी जेल में गए। आपको क्या लगता है कि जो उनके खिलाफ भी दुनिया भर के मामले चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई साजिश हुई, या जो है आपको कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि आपने एक गलत संत को सपोर्ट किया? नहीं, उनके खिलाफ भी साजिश हुई है, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। उनके खिलाफ जो इल्जाम है वो झूठे है, ऐसी मेरी मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है मेरी कि उनके खिलाफ जो भी इल्जाम है वो झूठे। आप तो जेल से बाहर आ गए जमानत पर, यहाँ अपने घर भी पहुंच गए, क्या आसाराम बापू को भी आप जेल से बाहर लाने की कोशिश करेंगे? आप उनके भक्त रहे हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं जेल में गया तो मेरे बेटों ने, मेरे भाइयों ने, मेरा जो परिवार है उन लोगों ने प्रयत्न किया। बेटे हैं, बाप के लिए प्रयत्न करते हैं, तो गुरु होते हैं, तो वो जेल में गए तो उनके लिए प्रयत्न करना वो शिष्यों की फर्ज में आता है। टेररिज्म को लेकर जो है अब बार बार बातें करते हैं। पठानकोट के ऊपर बड़ा हमला हुआ, गुजरात के बारे में चेतावनियां आती रहती हैं। टेररिज्म से लड़ने को समर्थ दिख रही है सरकार? उसके एफर्ट्स आपको पर्याप्त लगते हैं? उनके इरादे अच्छे हैं और प्रयत्न सही दिशा में होते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं दिखता है। लेकिन इस देश में 1989 से लगातार आतंकवादी हमले होते रहते हैं और ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अटकने का, बंद होने की तो बात छोड़ो, ये बढ़ते ही जा रहा है। तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप अपने अनुभव का लाभ देना चाहेंगे? हाँ? आप अपने अनुभव का लाभ देना? इसीलिए तो मैं मैदान में उतरा हूं, इसीलिए तो पब्लिक लाइफ में मैं कुछ आ गया हूं। ये मैं आपको कुछ सजेशन पेपर भेजना चाहेंगे आप? ये पेपर पर काम करने वाला आदमी मैं नहीं हूं। ये पेपर की बातें पेपर पर रहती है, मैं तो परिणाम लाने वाला आदमी हूं। ये बताइए कि आप फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं, केसेज आपके सामने हैं,
आपने कहा कि आपके सामने ये पूरी साजिश रची गई थी, गुजरात पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया था। लगता है कि आप इन मामलों से बेदाग निकल पाएंगे? सीबीआई ने तो काफी अधिक सबूतों की बात की है कि हमारे जो एनकाउंटर थे वो सच्चे थे, नकली नहीं थे, लेकिन फिर भी एक षड्यंत्रों के अंतर्गत, एक साजिश के अंतर्गत हमारे खिलाफ केस लगाए गए और अलग अलग प्रकार के एविडेंस भी, झूठ मूठ के एविडेंस भी कलेक्ट किए गए और ऐसा करके अरेस्ट भी हुए और चार्जशीट भी किया गया। और चार्जशीट हुआ है तो आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चलने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जो कानूनी पद्धति है उस कानूनी पद्धति के अंतर्गत हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के हम इसमें से बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। धन्यवाद बंजारा साहब। थैंक यू।